नमस्कार, अभय न्यूज के शुक्रवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन संभाग की कुछ खास खबरें। महाकाल मंदिर के सामने परिसर विस्तार के लिए की जा रही खुदाई में सड़क से लगे हिस्से में खुदाई वाली जगह पर मिट्टी धंस गई। इससे सड़क वाले हिस्से में भी दरार आ गई। प्रशासन ने सड़क के उस हिस्से में आवागमन बंद कर दिया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि यहाँ खतरे जैसी कोई आशंका नहीं है। मिट्टी धंसने की जगह सुबह 7 से 8 बजे के बीच होने से किसी तरह की हानि नहीं हुई। वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। महाकाल मंदिर के सामने वाले हिस्से में परिसर विस्तार का काम चल रहा है। महाकाल मंदिर समिति द्वारा विस्तारीकरण के तहत सामने वाले हिस्से में सड़क तक जमीन को 20 फीट गहराई तक खोदा जा रहा है। ये हिस्सा मुख्य मंदिर के ओमकारेश्वर परिसर तक गहराई तक समतल किया जाएगा। इसके लिए पूरे हिस्से में खुदाई की जा रही है। सड़क की तरफ भी इतनी गहराई तक खुदाई हो चुकी है। इसी तरफ सड़क से लगे एक हिस्से में मिट्टी धंसने से हड़कंप मच गया। इससे सड़क पर भी दरारें आ गई। वहां लगा बिजली का पुराना खंभा भी गिर गया। इस कारण यहां से पैदल आवागमन भी बंद कर दिया गया है। बैरिकेडिंग कर मार्ग को बंद कर दिया गया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का विरोध कर रहे व्यापारियों के द्वारा उनके निजी स्थानों में बाहर लगे पोस्टरों को नगर निगम की गैंग ने पुलिस के सहयोग से निकाला। दरअसल गुरुवार से ही शहर में राजनेताओं की आमद शुरू हो गई थी, इसलिए प्रशासन कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता है। यही वजह है कि जब लोग रात को गहरी नींद में सो रहे थे, उस दौरान प्रशासन ने दुकानों और मकानों के बाहर लगे सारे पोस्टर निकालकर अपने कब्जे में ले लिए। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासी नाराजगी है। विस्तारीकरण का विरोध करने वालों का कहना है कि पहले ही ये शहर बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने प्रभावित होने वाले लोगों को बिना विश्वास में लिए जो निर्णय लिया है वो न्याय संगत नहीं है। देखिए, प्रशासन महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण की जो योजना बना रहा है उसमें कई बार देखने में आया है कि बहुत भ्रम की स्थिति है। कभी बात करते हैं 500 मीटर की, कभी बात करते हैं 100 मीटर की, कभी बात करते हैं 70 मीटर की, कभी बात करते हैं रोड चौड़ीकरण होगा, है ना। हमारा सिर्फ इतना सा अनुरोध है, पहले जब सड़क के ऊपर बैनर लगे हुए थे तो चूंकि सड़क पे क्रॉस बैनर लगे थे और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में था कि वो बैनर वगैरह विरोध के जो लगे थे वो उतार के ले गए थे। बावजूद मतलब उसके पश्चात व्यापारियों ने अपने पर्सनल प्रीमाइसेस में विस्तारीकरण के विरोध के बैनर लगाए थे। वो सिर्फ इसलिए लगाए थे कि भाई आज तक प्रशासन ने कभी इतना समय अखबारों के अंदर ही पढ़ के जानकारी आती है, हम प्रभावित होने वाले विस्थापित होने वाले पक्ष जो भी है उनसे आज तक कभी प्रशासन ने न कोई नोटिस दिया गया है, न प्रशासन ने किसी प्रकार की चर्चा की है, न हमें आज तक उस संबंध में विश्वास में लिया गया है। और हम जब शांतिपूर्ण तरीके से हमारी दुकान पे बैनर लगा के इस विस्तारीकरण का विरोध करते हैं तो आज रात में प्रशासन या पुलिस प्रशासन या निगम के जो भी लोग थे उन्होंने सभी दुकानों पे से जिस तरीके से बैनर उखाड़ के और हटाए हैं और हमसे पूछने पर जब कहा है कि कलेक्टर साहब का आदेश है तो निश्चित हम मानते हैं कि हमारा भाई आंदोलन करना हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हम आंदोलन करना हमारा अधिकार है और हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। और उसमें रात को जिस तरीके से बैनर निकाले गए नितांत अनुचित है और असंवेदनीय है। उज्जैन शहर में धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। भोपाल इंदौर के बाद उज्जैन शहर राजनीति का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जिसके चलते शनिवार और रविवार को शहर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा के 200 से अधिक विधायक और मंत्री शामिल हुए, जिन्हें 2 दिन के भीतर 10 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर रोड स्थित कार्यक्रम स्थल मित्तल एवेन्यू पहुंचे, जहां पहुंचकर उनका भाजपा पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर सभी पदाधिकारियों का महिला कार्यकर्ताओं द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है, जिससे भाजपा की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लालटेन के कांच के समान हैं, जो दिए को ज्वलंत रखने के लिए लगाया जाता है। जब कांच धुंधला पड़ जाता है तो उसे साफ कर लेना चाहिए। इसी प्रकार प्रशिक्षण शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं की मानसिक तौर पर सफाई की जाएगी, जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समय समय भाजपा द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जो कि जनप्रतिनिधियों के ज्ञान उपार्जन के लिए जरूरी है। जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जल्द से जल्द उन तक कैसे पहुंचाया जाए, भविष्य के लिए किन किन योजनाओं की आवश्यकता है, इन सभी मुद्दों पर 2 दिन तक प्रशिक्षण और मंथन किया जाएगा। उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान की अपूर्णता लगती है तो प्रशिक्षण होना आवश्यक है। प्रशिक्षण है बदली हुई टेक्नोलॉजी में, बदले हुए तरीके में, बदली हुई परिस्थिति में और बदले हुए परिवेश में हमें प्रशिक्षण जरूरी है। टेक्नोलॉजी जब बदली है तो शासन की योजना जनता तक, संगठन की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का सहारा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, संस्कारित संगठन है। स्वाभाविक रूप से समरसता लेके हम समाज के बीच में कैसे जाएं और समाज को कैसे जोड़ें, इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। और इस पार्टी में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर वो तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, जनता लड़ती है हमारा चुनाव। इंदौर में ऐसे ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह वे समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर सिंधिया ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके साथ ही महाकाल मंदिर में हो रहे विकास कार्यों में प्राचीनता लाने एवं प्राचीन धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं करने की बात कही। सिंधिया ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में फैली गंदगी को लेकर भी नाराजगी जताई। मंदिर के गर्भगृह में लगाई गई चांदी को लेकर उन्होंने आपत्ति ली। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए 75 करोड़ की राशि से प्राचीनता लिए हुए निर्माण करवाने की बात कही। उज्जैन तो हमारे लिए केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है। और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं। और इसी के तहत 15वें वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार्यता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को, कि तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था। और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में। जैसे उदाहरण के तौर पे ये फुहारे भी लगे हैं, तो एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों के। अंदर मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है। जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा, उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है, इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा की तेज तर्रार नेता पंकजा मुंडे भी शामिल हो रही हैं, जिन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग भाजपा के संस्कारों का भाग है। वे प्रदेश की सह प्रभारी के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। देखिए, मैं अभी एक बार सबको, मैं मध्य प्रदेश में सह प्रभारी के नाते आई हूँ और यहाँ हमारा प्रशिक्षण वर्ग हमारे संस्कार का भाग है और नए विधायक और हमारे पदाधिकारियों का संगठन बढ़ाने के विषय में आज प्रशिक्षण भी होगा। इसके बाद दिन भर भाजपा के पदाधिकारियों और विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग चला, जिसमें मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। शाम तक प्रशिक्षण वर्ग संचालित किया गया। प्रशिक्षण वर्ग से होटल जाते वक्त कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे भाग्यशाली हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के बराबर देशभक्त पार्टी देश में दूसरी कोई भी नहीं है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस के आंदोलन और रीवा चुनाव को लेकर दी जा रही चेतावनी को ज्योतिरादित्य ने दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस के आंदोलन और चेतावनी को लेकर ज्योतिरादित्य ने कहा, कांग्रेस का काम है बोलना, सो वह बोल रही है।
उज्जैन सेंट्रल जेल में बंद एक महिला बंदी इलाज के दौरान जिला अस्पताल से चकमा देकर फरार हो गई। जेल प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले एक महिला व एक पुरुष प्रहरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बंदी की तलाश में पुलिस की टीम ने उसके घर पर छापा मारा, लेकिन घर वाले कुछ बता नहीं पाए। देवास रोड स्थित नागजिरी निवासी सुनीता सोलंकी पिछले साल सितंबर महीने से धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में बंद थी। उसने राजस्थान के युवक से शादी करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए लिए थे और बाद में फरार हो गई थी। कोतवाली थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी किया था। गुरुवार की रात करीब 10 बजे उसने सीने में दर्द की शिकायत की। जेल अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था, लिहाजा उसे रात में ही महिला प्रहरी प्रेमलता कटारा और पुरुष प्रहरी विष्णु लाल के साथ जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान सुनीता 4 से 5 बार टॉयलेट गई। बाद में उसे रात भर ऑब्जर्वेशन के लिए महिला वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में भी वो कई बार टॉयलेट गई। इसी बीच मौका पाकर वो टॉयलेट की खिड़की में लगी जाली को उखाड़कर फरार हो गई। जब काफी देर तक सुनीता नहीं लौटी तो महिला प्रहरी प्रेमलता ने उसे टॉयलेट के बाहर से आवाज दी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो दरवाजा खोलकर वो अंदर गई, लेकिन सुनीता वहां नहीं थी। खिड़की की जाली टूटी हुई थी। प्रेमलता ने फौरन इसकी जानकारी साथ गए प्रहरी विष्णुलाल को दी। बंदी के फरार होते ही दोनों के हाथ पांव फूल गए। दोनों ने करीब 15 मिनट तक अस्पताल में सुनीता को तलाशा, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो इसकी खबर जेल अधीक्षक को दी गई। अंडर ट्रायल महिला प्रहरी जो है महिला बंदी सुनीता उर्फ सोनाली, जो कि देवास रोड नागझिरी की थी, 420 में जेल में सितंबर माह से हमारे जेल में परिरुद्ध थी। आज उसको जो है 4 बजे के लगभग सीवियर चेस्ट पेन और उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको अस्पताल भेज करके चेकअप करा लिया जाए। और वो अस्पताल गई तो वहाँ उसकी ईसीजी में थोड़ा गड़बड़ था, तो डॉक्टर्स ने उसको रात भर जो है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए वहाँ रखा हुआ था, जिसके लिए 2 प्रहरी लगे हुए थे, एक पुरुष और एक महिला। और लगभग 10 बजे की गार्ड ने हमें अवगत कराया कि वो महिला वहाँ पे नहीं है, वहाँ से जा चुकी है। कैसे पता पड़ा किस तरह से गई है वहाँ से? वार्ड के पास में जो बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम की खिड़की की जो जाली है वो उसका फोटो हम लोगों ने देखा और हमारे अधिकारी वहाँ गए थे, उन्होंने देखा तो जाली वहाँ पे टूटी हुई है और संभवतः वो उसी जाली से गई होगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को उधेड़ देने वाली टाटा कंपनी की लापरवाही का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। नियमानुसार पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई ट्रेंचिंग को 15 दिन में भरना आवश्यक है, परंतु टाटा के करता धरता तो मानो नेताओं व अधिकारियों को कमीशन देकर इतने निश्चिंत हो गए हैं कि गड्ढों को 6 महीनों में भी नहीं भरा गया है। दरअसल टाटा ने ठेका तो लिया, लेकिन खुद काम करने के बजाय पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी कंपनियों को उतारा कर दिया। अब ये ठेकेदार दोयम दर्जे का काम कर रहे हैं। आगर रोड स्थित मोहन नगर के पहुंच मार्ग को तो टाटा ने इस कदर बर्बाद किया है कि यहाँ रहवासियों का जीना ही दुर्भर हो गया है। धूल मिट्टी के कारण कई लोगों को दमे व इन्फेक्शन की शिकायत हो चली है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सब परेशान हैं। आए दिन कोई न कोई वाहन भी टाटा की खोदी सड़क में फंस जाता है, परंतु जिम्मेदार तो कमीशन खाकर चुप्पी साधे बैठे हैं। यहाँ पर है ना, सड़कें खुदी हुई, प्रदूषण होता है और ये खुदी हुई आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे करके रोड नहीं बना रहे, सारा रोड खोद दिया इन्होंने, है ना। कब से खुदा भाई? ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए खोदे को। 4 लेन का काम था, लाइन सीवरेज पाइपलाइन के नाम पे इन लोगों ने पहले ही धोखाधड़ी करी। लाइन कहाँ की कहाँ घुमाई बेवजह, और 12-13 महीने से आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। धूल डस्ट उड़ रही है, लोगों के व्यापार गंदे हो रहे हैं, कपड़ों की दुकानें, मेडिकल स्टोर तक बंद हो गए यहाँ पे सर, और बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति खराब है। अभी गड्ढे पानी के कारण तो यहाँ पूरा भरा पड़ा था, उसके बाद अभी खुला है तो ये धूल उड़ रही, मट्टी उड़ रही, एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ पे गाड़ी फंसती है, घर के अंदर धूल उड़ जाती है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी गिरती है, गाड़ी यहाँ पे फंस जाती है, बच्चों में सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे धूल इतनी हो गई, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं यहाँ, वो कोई सुनने वाला नहीं है। वो सब साइकिल से गिर रहे हैं, कोई गाड़ी से गिर रहे हैं, कोई धूले से गिर रहे हैं। इधर ट्राली निकलती है, इधर टोटल गाड़ी घोड़े निकलते हैं, बड़े बड़े वाहन निकलते इधर से।
शहर में सूदखोरों की गुंडागर्दी के हर रोज मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर्मचारी से जुड़ा है, जहां के कर्मचारी 54 वर्षीय भैरूलाल मालवी से सूदखोरों ने 20,000 रुपए के एवज में 13 महीने के भीतर 97,500 रुपए वसूल किए। इसके बाद भी रुपए को लेकर दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत नानाखेड़ा थाने में की गई है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस निवासी भैरूलाल मालवी ने दमदमा निवासी सोनू उर्फ सुनील गुजराती से 13 महीने पूर्व 20,000 रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में ब्लैंक चेक व आधार कार्ड गुजराती ने लिया था। यह भी तय हुआ था कि ब्याज के रूप में हर महीने 7500 रुपए देना होंगे। नानाखेड़ा थाने के मनोहरलाल विश्वकर्मा ने जाँच के बाद मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर सूदखोरी के मामले में गुजराती को गिरफ्तार किया। उसके पास से कर्मचारी का आधार कार्ड व कोरा चेक भी जब्त किया गया है। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, 2री मंजिल, हॉल नंबर X5। तराना कानीपुरा रोड पर सिंदूरिया मोड़ पर गैस से भरी कैप्सूल ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर सहित कार में सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों को चोट पहुंची है। बताया जा रहा है कि कार और ट्रक दोनों तराना से उज्जैन की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सिंदूरिया चौराहे पर ट्रक क्रमांक MP 69G0133 ने कार क्रमांक MP 13CB 9543 को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार में सवार तराना के कामदारपुरा में रहने वाली तुलसीराम शर्मा, उनका बेटा और ड्राइवर देवेंद्र राव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार डायल 100 ने अस्पताल में भर्ती किया है। महिला को गंभीर चोट आने की वजह से उज्जैन रेफर किया गया। ये आए दिन होते रहते हैं क्या, चौराहा बहुत खराब है। अच्छा, कारण क्या है इसका? इसका ये टर्न है नहीं, बहुत खतरनाक है। खतरनाक और जरा सी जगह इसमें से इधर से झाड़ है, झाड़ भी नहीं कटवाते हैं और यहाँ से टर्न अगर होता है तो बहुत कम और बहुत स्पीड वगैरह आते हैं। अच्छा, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं ना? बहुत बार गाड़ी उतर गई इधर। अच्छा। देवास युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में श्री कृष्णाजी राव पवार PG कॉलेज के प्राचार्य SL वरे को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसका वाचन विनोद राठौड़ ने किया। ज्ञापन देकर छात्र संगठन ने कॉलेज की परीक्षाएं ओपन प्रणाली से करवाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोविड-19 के चक्कर में छात्र छात्राओं की अधिकतर कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की गई हैं, जिसमें ग्रामीण अंचल के ज्यादातर छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से भाग नहीं लिया। ऐसे में यदि उनकी सामान्य प्रणाली से परीक्षा ली गई तो वे अनुत्तीर्ण होंगे। कोरोना का खामियाजा छात्र छात्राओं का साल खोकर चुकाना पड़ेगा, इसलिए ओपन प्रणाली से परीक्षा ली जाए ताकि उनका 1 साल बचाया जा सके। आज हमने KP कॉलेज के प्राचार्य महोदय को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि सभी विद्यार्थियों की ओपन प्रणाली के माध्यम से एग्जाम की जाए, क्योंकि MA MCOM MSc वालों की फर्स्ट और थर्ड सेम वाले को ओपन प्रणाली से एग्जाम में हो रही है। वो तो हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों की फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर वालों की भी ओपन प्रणाली के माध्यम से एग्जाम की जाए। जी, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऐसा तो उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको है कि ऑनलाइन PUBG खेलो, आर्मी में भर्ती हो जाओ। बात तो यह वही है, अभी अगर ऑनलाइन ही क्लासेस लेना है तो सभी टीचरों की तनख्वाह बंद कर देनी चाहिए और एक टीचर तो बढ़वाना चाहिए पूरे भारत में। तो सभी टीचर को तनख्वाह क्यों दी जाए? यूं तो शहर में साफ सफाई का भगवान ही मालिक है। मुख्य मार्गों को छोड़ दिया जाए तो शहरी क्षेत्र में बसी कई कॉलोनियों में आज भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां कभी आती हैं तो कभी नहीं आती। मक्सी रोड पर बसी केशरबाग कॉलोनी में तो कचरा गाड़ी हफ्ते भर नहीं आती। जो गाड़ियां यहाँ कभी कभार आती हैं, वो इतनी खटारा हो चुकी है कि कई बार कचरा उठाते उठाते उनका ही दम निकल जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब नगर निगम सफाई के नाम पर टैक्स वसूल रही है तो फिर इतनी लचर सेवा क्यों दे रही है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते चले कि शहर की साफ सफाई का जिम्मा ग्लोबल कंपनी के पास है, जिस पर अनियमितताओं के चलते कई बार प्रशासन दंड लग चुका है। इसके बावजूद कंपनी के कर्मचारी अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं।
रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव अधिकारी की घोषणा कर दी जाएगी, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा की जाएगी। इस बार भी सभी 17 पदों पर चुनाव होंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव 31 मार्च या 10 अप्रैल तक संभवित है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव व कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्य को चुना जाएगा। एसोसिएशन में 2500 से ज्यादा सदस्य हैं, जो चुनाव में मतदान कर सकेंगे। जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा है, वही चुनाव तथा मतदान में भाग ले सकेंगे। 20 साल की प्रैक्टिस वाले अध्यक्ष व 15 साल की प्रैक्टिस वाले सचिव तथा अन्य पदों के लिए 10 साल की प्रैक्टिस वाले एडवोकेट चुनाव लड़ सकेंगे। बड़नगर इंगोरिया प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष विजय नीमा एवं जिला अध्यक्ष महेश सोनगरा का इंगोरिया चौपाटी पर ग्राम वासियों ने किया स्वागत। बड़नगर इंगोरिया क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा बड़नगर क्षेत्र के पत्रकार विजय नीमा का प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने, साथ ही पत्रकार महेश सोनगरा के जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर इंगोरिया के ग्राम वासियों ने इंगोरिया चौपाटी सोमनाथ रेस्टोरेंट, ग्राम पंचायत और कई जगह पर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर पत्रकार साथी व ग्रामीण जन उपस्थित थे। ग्रामीणों ने इनका मालाओं से स्वागत सम्मान किया। शुक्रवार से माघ महीने की नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। हिंदू संवत्सर की ये आखिरी नवरात्रि मानी जाती है। इसके बाद चैत्र माह की नवरात्रि आएगी। गुप्त नवरात्रि के शुरू होते ही हर सिद्धि, गढ़ कालिका सहित माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि साधना और पूजा पाठ की मानी जाती है, जिसके चलते माता के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान साधना और पूजन पाठ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, माघ माह में जो गुप्त नवरात्रि आती है, वो अपने गुप्त साधना, गुप्त अनुष्ठान के लिए जानी जाती है। वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, 2 लोक उत्सव की नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अभी जो से शुरू हुई है वो माघ माह की गुप्त नवरात्रि है। आप यहाँ परिसर में देख रहे हैं कि जब अनुष्ठान पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस गुप्त साधना के जरिए कई राजनेता अपनी राजनीतिक सफलता के लिए भी माता से कामना करते हैं। कई तंत्र साधक है, वो अपनी तंत्र साधना के लिए माता की साधना करते हैं और आम श्रद्धालु है वो अपने कार्यों की सिद्धि के लिए माता की दर्शन, पूजन और आराधना करते हैं। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले ही अधिकारियों ने टाटा से इंदौर और सावेर रोड पर गड्ढों को भरवा दिया है। इसके साथ ही नगर निगम ने शहर की अधिकांश सड़कों को धोया भी है। भाजपा के प्रशिक्षण सत्र के चलते महामृत्युंजय द्वार से लेकर हरि फाटक तक बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें आम जन को जाने नहीं दिया जा रहा है। राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में शुक्रवार से ही वीआईपी दर्शनार्थियों की भीड़ रही। देवास रोड पर मारुति शोरूम के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई। गंभीर हालत में बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोचिंग से घर लौट रही युवती से क्षेत्र में रहने वाले युवक ने छेड़छाड़ की, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
आपने देखा अभय न्यूज का उज्जैन संभाग का आज का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।